बात है। अब उसके लिए आप मैनेज ना करोगे, सबकी जैसे करोगे तो कैसे हम पूरे क्वेश्चन बता पाएंगे। हमारे लिए भी तो दीपावली है ना कि नहीं है। आप यही रहता है सर, मेरे 0 से 2a लिखो। 6 नंबर प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। और इसी की वैल्यू क्या होती है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जैसे आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, यहाँ साइन एक्स है कि नहीं है, और इसके स्थान पे हम क्या लिख दें अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दें। 0 से पाई साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स रखने से क्या आएगा वही आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से पाई और साइन एक्स ही डी एस आ रहा है कि नहीं। या ये कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू अलग से लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे साइन एक्स है, आई एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिए, तो साइन पाई 2 पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखे 0 से 2a था, तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स एफ एक्स की वैल्यू है कि नहीं है। तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से भी एफ एक्स आ रहा है। और 5th नंबर प्रॉपर्टी में क्या करते थे एस के स्थान पे माइनस एक्स रखते थे, और यहाँ क्या रखते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं। तो वहाँ एस के स्थान पे माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आता था, तो क्या करते थे 2 इंटू 0 से 1 एफ एस डी एस करते थे। लेकिन यहाँ माइनस ए से ए टाइप की लिमिट नहीं है, 0 से 2a टाइप की है 0 से कुछ टाइप की लिमिट है। इसमें डाउट हो सकता है आपको 4th नंबर प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि 0 से a इसमें भी रहती है लिमिट। तो उसमें क्या होता है अपर लिमिट माइनस एक्स करने से फंक्शन ही बदल जाता है, साइन एतकाश हो गया। लेकिन यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से वही फंक्शन रहेगा, या कि प्लस में रहेगा या कि माइनस में। जैसे एस के एफ एस इज इक्वल टू साइन एस है, पाई माइनस एस रखे तब भी साइन एक्स आया, तो हाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा। ये प्लस रहेगा अथवा माइनस है, प्लस रहेगा अथवा माइनस है। यदि प्लस रहेगा यानी अपर लिमिट माइनस एक्स करने से एफ एक्स रहेगा, तो क्या करेंगे अपर लिमिट का आधा करके 2 को मल्टीप्लाई। इसमें अपर लिमिट कुछ भी हो लेकिन करना पाई से ही है माइनस नहीं, अपर लिमिट जो रहेगी, अच्छा अपर लिमिट रहेगी वही करना है। हाँ, हाँ। और उसमें एस के स्थान पे माइनस एस रखेंगे चाहे लिमिट कुछ भी रहे। 5th नंबर प्रॉपर्टी में ठीक है, इवन आर चेक करने का तरीका वही है, एस के स्थान पे माइनस एस रखें चाहे लिमिट कुछ भी रहेगी, पर यहाँ अपर लिमिट रखेंगे। और अपर लिमिट माइनस एस रखने से एफ एक्स आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए, तब क्या होगा अपर लिमिट का आधा कर देंगे। यहाँ अपर लिमिट का आधा क्या होगा हाँ, तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन एस डी एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ अपर लिमिट माइनस एस रखने से एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, माइनस एफ एक्स नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिखाते हैं 0 से पाई, ये कास एक्स डी एस है कि नहीं है, और यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पर कास एस रखते हैं। देखो तो कास एस जब रखेंगे तो एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से कास पाई माइनस एक्स तो क्या होगा माइनस कास एक्स, तो माइनस एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स आ रहा है। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0 लिखा तो है 0 से 2a एफ एक्स डी एस इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो 0। तो इसमें इसका वो नहीं होगा इंटीग्रेशन cos x का कुछ नहीं, 0 डायरेक्ट लिख दोगे। नहीं मतलब इस पे उसकी लिमिट की वैल्यू पुट करके फिर वो चेक कर लेंगे कि इवन है कि ऑड है, उस पे 0 रखने के लिए नहीं, इवन ऑड नहीं चेक करना है, अपर लिमिट माइनस एस रखना है। और यदि माइनस एफ एक्स आ गया हाँ। तो 0 हो जाएगा। यदि एफ एक्स आया तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 कास एस डी एस। जैसे साइन एक्स में एफ एक्स आ गया, फिर इसके आगे नहीं करना है आगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसमें 0 आ गया तो क्या सॉल्व करोगे? हाँ, इसमें तो 0 आ गया, तो इसको नहीं सर, इसको सॉल्व करेंगे, अब साइन एस का इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है। अब जो 0 हो गया तो उसको क्या सॉल्व करेंगे ठीक है। तब 5th नंबर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस एस रखते हैं, तो 2 स्थिति रहती है, या कि एफ एक्स आएगा या कि माइनस एफ एक्स आएगा यहाँ। तो ये समझ जाओ कि फिर 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी। और यदि मान लो फंक्शन चेंज हो जाता है, एस के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस तक कास नहीं हो गया, तो एफ एक्स ना है ना एफ माइनस एफ एक्स है, तो इसका मतलब 4th नंबर प्रॉपर्टी। 4th में भी 0 शुरुआत होती है लिमिट ना, 0 से a एफ एक्स डी एस, तो यहाँ भी 0 से a 2a इत्यादि, तो 0 से शुरुआत इसकी भी हो रही है। तो डाउट हो सकता है आपको किसमें 4th नंबर में या 6th नंबर में।
तो फोर्थ नंबर में क्या है, अपर लिमिट माइनस एस रखने से एफ एक्स नहीं आता ना एफ एक्स से आता, कोई दूसरा फंक्शन आ जाता जी एक्स, ठीक है। लेकिन इसमें अपर लिमिट माइनस एस रखने से या तो एफ एक्स आएगा या कि माइनस एफ एक्स आएगा। यदि एफ एक्स और माइनस एफ एक्स आता है समझ जाना 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी, और उसमें फंक्शन चेंज हो जाता है ना। इसके पहले देखे ना 0 से π/2 sin x ds, इसमें अपर लिमिट माइनस रखे तो sin π/2 माइनस एस तो कहाँ से हो जाएगा, ना तो एफ एक्स है ना तो माइनस एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन आ गया। जबकि रहना क्या चाहिए, साइन है तो साइन नहीं रहना चाहिए, साइन भर चेंज होना चाहिए। जैसे इसमें आया तो अपर लिमिट में एफ एक्स साइन एक्स आया, काश नहीं हुआ, जो फंक्शन था वही आया लेकिन साइन पॉजिटिव है, उसमें जो फंक्शन था वही आया लेकिन फंक्शन में माइनस साइन लग गया, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन बताते हैं आगे मिटा के, इसको प्रूफ भी करते हैं फिर क्वेश्चन बताते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझा इसका 6 नंबर प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए वाले। तो देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले 0 से 2a लिख लो एफ एक्स ds, ये तो जानते न हो, तो 0 से 2a के बीच में a भी है कि नहीं है, तो 0 से a कर लो एफ एक्स ds और a से 2a कर लो एफ एक्स ds, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लगा दिए, ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, ये लाना है 0 से a 2 इंटू, तो इसको तो ये तो 0 से a पहले से उपस्थित है, इसको भी यदि 0 से a बना लिया जाए तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं। तो ये a से 2a को 0 से a बनाना हमारा मकसद है, इसलिए s बराबर 2a माइनस टी पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x बराबर 2a माइनस टी पुट इन सेकंड इंटीग्रेशन लिखो, इन सेकंड इंटीग्रेशन we put x is equal to 2a minus t, तो ds upon dt, तो d upon dt ये होगा 2a minus t, तो ds upon dt 0 minus 1, तो ds is equal to minus dt। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, जब पुट करते हैं तो लिमिट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ds लिखा है, सुनो ये ds है तो इसका मतलब s बराबर a से s बराबर 2a लिमिट है। तो क्या चाहिए, जब ds किस में बदल जाएगा, dt में, तो t बराबर कुछ से t बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो लिमिट निकालेंगे कहाँ से, जो पुट किए हैं वहाँ से। तो बारी बारी से एक बार s बराबर a रखो, एक बार s बराबर 2a रखो, तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो 2a एक s के स्थान पे a रखोगे तो 2a माइनस टी, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस टी, तो ये माइनस a इज इक्वल टू माइनस टी, माइनस माइनस कट गया तो t इज इक्वल टू a, ये आ गया, ठीक है। अब s के स्थान पे जब 2a रख दोगे तो क्या होगा, व्हेन s इज इक्वल टू 2a, तो s इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो ये 2a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो 2a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस टी, तो 0 इज इक्वल टू माइनस टी, तो t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स आई डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ a से 2a है तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे a के करस्पॉन्डिंग a और 2a करस्पॉन्डिंग 0, a से 0 हो गया है ना। और s के स्थान पे क्या लिख देना है, 2a माइनस टी, तो ये आप तो लिखबे करोगे, ये 2a माइनस टी, और ds के स्थान पे क्या लिख दोगे, माइनस dt, ऐसे। अब देखो क्या करोगे, ये माइनस को हटाने के लिए क्या कर दिया जाए, माइनस को हटाने के लिए क्या कर दिया जाए, लिमिट को एक्सचेंज, हाँ। तो क्या हो जाएगा, 0 से 2a
आई एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, लिमिट को उल्टा कर देते हैं, तो 0 से a आई एफ 2a माइनस टी, ये क्या होगा डी टी। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? पहली वाली, a से b एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस b से a, b से a एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं हम ना, तो 0 से a एफ 2a माइनस टी के स्थान पे s कर सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे इसका? a से b एफ टी डी टी इज इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0 से, अब देखो इसका नाम इक्वेशन से कंडक्ट हो। अब लिखो इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ देखो 2a माइनस एक्स के स्थान पे एफ एक्स रख दोगे तो दोनों सेम टर्म नहीं हो गए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देन इक्वेशंस एस के स्थान पे 2a माइनस टी पुट किए थे। अब यहाँ दो कंडीशन आ रही थी ना, पहली कंडीशन क्या थी? 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एस लेना था, दूसरी कंडीशन में 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एस लेना था। यहाँ तक तो कॉमन सोल्यूशन होगा दोनों के लिए। अब अलग कंडीशन देखते हैं, दो कंडीशन में ना इसका 6 नंबर प्रॉपर्टी है, दो पार्ट इसके हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी? 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एस लिया जाए तो क्या होगा? तो दूसरी कंडीशन क्या थी? एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एस लिया जाए तो क्या होगा, ठीक है? तो यदि हम एफ 2a माइनस एक्स को एफ एस लेंगे तो ये और ये सेम पद हो जाएंगे, तो जुड़ ना जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे दोनों। यहाँ एफ 2a माइनस एक्स के स्थान पे जब एफ एस लिख देंगे तो दोनों सेम टर्म हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। और यदि इसके स्थान पे माइनस एक्स रख देंगे तो ये दोनों कट भी जाएंगे। जीरो से a एफ एक्स डी एक्स, और 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा? इम्प्लाइज 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, सब जुड़ जाएंगे दोनों ना, तो 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। आप क्या लिखोगे? इफ इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो क्या होगा? 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। देखो इसके स्थान पे क्या लिख दिए? माइनस एफ एक्स। तो ये सेम टर्म है लेकिन अपोजिट साइन थे, कट गए। देखो तो क्या आ गया? 0 से देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बात प्रमाणित हो गई कि यदि s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स है, रखने से एफ एक्स से आता है, तो उसका मान क्या होगा? अपर लिमिट का आधार करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2a है अपर लिमिट था, 2a का आधा क्या हुआ? a, और 2 का मल्टीप्लाई। यदि अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आए तो उसका मान 0 लिख दोगे, 0 लिख दोगे। इस पर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है।
देखो क्वेश्चन है 37 नंबर एग्जाम्पल है, मैं दिया है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। जीरो से पाई बाई 2 log साइन एक्स, देखो यहाँ पे देखो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे जानते हो कि s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रखेंगे तो कास साइन है तो कास बन जाएगा, तो फंक्शन है चेंज हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी लगेगी 6 नंबर, बताओ कौन सी लगेगी? चौथी लगेगी पहले, है ना, समझ गए। तो i इज इक्वल टू इसको लिख लेते हैं 0 से पाई log और साइन एक्स डी एस। एग्जाम्पल है। हाँ 37 नंबर एग्जाम्पल, 6 नंबर प्रॉपर्टी पर आधारित 37 नंबर एग्जाम्पल है, मिल गया 37। हाँ ठीक है। अब देखो dx, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो इसको, और फिर चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं, यही ना करते हैं चौथी प्रॉपर्टी में, हैं। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 log, जहाँ x हो वहाँ अपर लिमिट माइनस s रख दो यहाँ भी, और ये ds, और y इज इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एस तो cos x, और ये ds, ये इक्वेशन सेकंड। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करते हैं, तो i 2i, 0 से पाई बाई 2, और ये क्या होगा log साइन एक्स ds, 0 से पाई बाई 2 log cos x ds, ठीक है। तो i 2i तो इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों की लिमिट सेम है तो इकट्ठा लिमिट लिख देते हैं, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स log cos x, और फिर अलग से ये dx, ठीक है। अब यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा, log m प्लस log n, तो log m इंटू n, यही ना होता है प्लस का। तो 2i इज इक्वल 0 से पाई बाई 2, ये क्या लिख दोगे log साइन x इंटू cos x, अब 1 हो जाएगा। कौन 1 हो जाएगा, 1 कौन हो जाएगा, साइन s इंटू cos s 1 हो जाएगा कि साइन स्क्वायर s प्लस cos स्क्वायर s 1 होता है, इतना कंफ्यूज हो। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन s cos s, अब क्या करें, log 2 साइन x cos x अपॉन 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब कहो 2 को मल्टीप्लाई क्यों किए, पूछो। अच्छा ये फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, साइन 2a, हाँ साइन 2x, साइन 2x, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, 0 से पाई बाई 2 log, ये क्या होगा साइन 2x अपॉन 2, ऐसे ना। अब log m अपॉन n का फार्मूला लग जाएगा, log m अपॉन n log n, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x, ये log 2, ये dx, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अलग अलग कर दो दोनों को, log साइन 2x, ये dx, 0 से पाई बाई 2 log 2, ये dx, ये आ गया। तो 2i इज इक्वल टू, अब देखो 2s को t मान लो, पुट 2s को क्या मानते हैं t, तो 2s को जब t मानेंगे तो 2 ds अपॉन dt इज इक्वल टू 1, तो 2 ds इज इक्वल टू dt, तो ds इज इक्वल टू dt अपॉन 2, ds इज इक्वल टू dt अपॉन 2।
इधर का मिटा दे ना, उधर ना लिखते हो, इधर का लिख चुके ना, इधर ऊपर लाइन ये और लिखें एक बार, 0 से π/2 log ये sin x ये ds अब प्लस। देखो इसको आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सुन लो, जब 2s को t माने हैं तो ds dt में बदल गया, तो लिमिट भी ना चेंज होगी। अब कहीं भी पुट करो लिमिट चेंज होगी, कहीं भी पुट करो लिमिट चेंज होगी, क्योंकि ds की वैल्यू यहाँ ds है तो s बराबर 0 से s बराबर π/2 लिमिट मानी जाएगी। और जब ds dt में बदल जाए तो t बराबर कुछ से t बराबर कुछ लिमिट रखना होगा, ठीक है। तो बारी बारी से s = 0 s = π/2 यहाँ रखो जो पुट किए हो, तो t की लिमिट आ जाएगी। तो व्हेन x = 0 तो 2s = t, तो 2 × 0 = t, तो t = 0। व्हेन x = π/2 तो 2s = t, तो 2 × π/2 = t, 2 कट गया तो पाई = t। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 2i = 0 से अब क्या लिमिट रख दें, 0 से पाई ना, 0 से पाई। अब क्या लिख दोगे, साइन और 2s के स्थान पर t, log साइन 2s के स्थान पर t और ds के स्थान पे dt/2। और ये log 2 कांस्टेंट है तो बाहर 0 से π/2 और 1 dx, ठीक है। अब 2i = ये क्या 1/2 को बाहर निकाल लो, अब 0 से π/2 ये log sin t, 0 से पाई ना हो गया, π/2 का है, 0 से पाई log sin t और dt, और ये log 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, s ना, और लिमिट 0 से π/2। आप क्या करोगे, 2i = 1/2। अब देखो यहाँ देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी का माहौल तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया, पाई है पहले अपर लिमिट तो π/2 थी, पाई आ गई, तो s के स्थान पे हम t के स्थान पे पाई - t रखेंगे, तो साइन पाई - t क्या आएगा, साइन t ना रहेगा। तो अपर लिमिट -x रखने से fx रहेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपर लिमिट का आधा, 2 का मल्टीप्लाई अपर लिमिट का आधा करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट -x करने से fx आने वाला है, -fx नहीं आने वाला है। -fx आ गया था तो 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ चेक करके दिखाते हैं आपको एक लाइन अभी थोड़ा सा, ft = क्या है, log sin t, f π - t रखते हैं, तो log sin t तो पाई -t, तो क्या आएगा, log sin t रहेगा कि नहीं, तो ft रहा, तो अपर लिमिट -x रखने से ft ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 0 से पाई log sin t और dt = क्या लिख दोगे, 2 × 0 से π/2 log sin t dt। रीजन क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx ds = 2 × 0 से a fx ds if fx f2a - x = fx, if f2a - x = fx, ठीक है। इसके स्थान पे हम ये लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इसका रीजन ये है, ठीक है। और अपर लिमिट -x = fx आता हो तो अपर लिमिट -x करके दिखाए तो ft आता है, ft तो ये था, और अपर लिमिट -t रखे तो ft ना आया, -ft नहीं आया, इसलिए क्या हुआ, अपर लिमिट का आधा हो जाएगा, अपर लिमिट का आधा हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 0 से 2a रहेगा तो 2a का आधा a हुआ कि नहीं हुआ, और 2 का मल्टीप्लाई कब, जब अपर लिमिट -x = fx आया तब। तो ये रीजन देखना चाहता है कि ये आप जानते हो, जब पूरी चीज़ें समझाने लायक जानते किसी को, तभी सब लिख भी पाओगे ढंग से, तभी वहाँ नंबर मिलता है। मैथ में एक भी नंबर नहीं कटता, 100 में 100 पा जाओगे, बशर्ते बनता उस प्रकार का हो जैसे आप पढ़ाने वाले हो, हर एक स्टेप का रीजन दो,
ठीक है, उस प्रकार का लिखोगे। काम चलाऊ से कुछ नहीं चलता। यहाँ तो सीधे कहेंगे तो जब काम चलाऊ बनता है तो तुम मैथ लिए क्यों हो भाई, कौन मजबूरी थी? मजबूरी तो नहीं थी, कोई दूसरी सब्जेक्ट भी ले सकते थे जब काम चलाऊ मैथ बनती है। यहाँ काम चला 10वीं तक चल जाएगा, क्योंकि 10वीं तक आगे हो सकता है कि आप आर्ट लेने वाले हो, इसलिए पास करना वो आपकी मजबूरी को समझते हैं। पर 11वीं 12वीं कोई मजबूरी नहीं समझेंगे आपकी, सीधे काट देंगे कुछ गलत किए तो। ठीक है, ये नहीं कि कुछ हम सही लिखे तो नंबर उनको देना चाहिए, सीधे 0। और ऐसी गलती किए हो कि जो 5वीं 6वीं लोग करते हैं वे वाली गलती कर देते हो आप लोग कहीं कहीं, तो उस गलती से तो भुनना ही जाएगा चेक करने वाला। अब देखो यहाँ पे क्या कर दें, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से π/2, तो 2 कट जाएगा यहाँ। अब 0 से π/2 log sin t dt, और sin t को x में बदल देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा के? पहली दूसरी वाली, आई फिर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई को इधर ले आओ, 2i से i निकल गया तो i की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होगी? -log2, और π/2 -0 तो -π/2 log2 आंसर। ठीक है, तो जो बोल गए वही लिखने वाले हैं आप। ठीक है, यहाँ क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई या π/2, इसके स्थान पे ये लिख दें, ये वाली यहाँ से। ठीक है, इधर का मिटा दें साइड का। टू आई इज इक्वल टू 1/2, ये 0 से π/2, तो 2 इंटू लिखे देते हैं 0 से π/2 log sin t dt, ये होगा -log2 π/2 -0। इस साल कॉलेज का रिजल्ट बढ़िया आया है, कचरा चचरा नकल करके पास होते हैं। 2 ठो पास MSc में 72 में से, और BSc हाँ BSc फर्स्ट ईयर में 90 में से 24। संजय गांधी में? हाँ संजय गांधी में। ऐसे निकालते जाए, परीक्षा वहाँ सही होती है, पढ़ाई चाहे जैसे हो पर परीक्षा सही होगी। अब पहले क्या था कि संजय गांधी था तो वहाँ ऑटोनॉमस की गरिमा को बनाए रखने के लिए सबको पास कर देते थे। अब PM एक्सीलेंस कॉलेज हो गया, तो उससे मतलब ही नहीं ऑटोनॉमस से। PM एक्सीलेंस कॉलेज हो गया तो जैसा कॉपी लिखा रहेगा वैसे कॉपी चेक कर देंगे प्रोफेसर। और पहले लगता था कि लड़का फेल हो जाएंगे तो ऑटोनॉमस रद्द हो जाएगा, तो प्रिंसिपल की गारंटी रहती है उसमें। तो ऑटोनॉमस रद्द हो जाए तो 10 लाख साल में आता, तो बजट बना के वो कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं, है ना। तो पहले ऐसा था। अब क्या है, ऑटोनॉमस नहीं रहेगा, PM एक्सीलेंस कॉलेज हो गया। अब PM एक्सीलेंस कॉलेज हो गया तो ऑटोनॉमस से मतलब ही नहीं रख गया, जितने पास में उतने पास करो, फेल है तो फेल करो, सरकार उसकी जवाबदारी लेगी। एक ठो पास होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। सिर्फ 2 हुए हैं? हाँ, आपके कोचिंग में जो आते हैं? हमारे यहाँ कोई नहीं आते थे MSc में। आप पता? नहीं तो एक ठो लड़का BSc सेकंड ईयर में आता है तो उसको वो उसके माध्यम से पता चला, वो उसके पास मोबाइल में रिजल्ट आ गया तो देखे हैं। क्योंकि आजकल लोग चले जाते हैं बम्बई कमाने और MSc की परीक्षा देते हैं आजकल लोग। और यहाँ 18 घंटे हम लोग जब पढ़ते थे तब लगता था कि कुछ बनेगा नहीं, और वे तो आके परीक्षा दे देते हैं, पास और फर्स्ट डिवीजन। हाँ? कहने का मतलब कि वो शुरू से पढ़ना पड़ेगा तब आप आगे निकल पाओगे, यानी तो भले आप 12वीं तक निकलते जाओ आगे तो निकल जाओगे। तो log sin t dt π/2 log2। सर आगे की मैथ तो और टफ होती होगी ना? हाँ ये है, वो तो दिमाग इतना ही लगेगा, कठिन नहीं है, परंतु सब थ्योरी है, प्रूफ करो। अब देखो ग्रुप थ्योरी BSc सेकंड ईयर में लगती है फर्स्ट पेपर, उसमें कम से कम 2000 थ्योरम होंगे। प्रूफ दैट सब थ्योरम है, थ्योरम और सब लैंग्वेज वाली है, आसान। रोज पढ़ते आओ, रोज पढ़ के आओ तो वही, उससे आसान कुछ है ही नहीं। हाँ यहाँ पे रखी होगी ग्रुप थ्योरी की किताब, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ये है इतने मोटिव भी है।
तो ये क्या लिख दें, इसको वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं ना। हाँ। लॉकडाउन के पहले बहुत बीएससी एससी के लड़के पढ़ते थे, लॉकडाउन के बाद सब पढ़ना ही बंद कर दिए थे। हाँ, अब पढ़ने बंद कर दिए थे। इस हम सोचते थे कि ऐसा हो जाए उनके साथ, जैसे काफ़ी सही चेक होने लगे, तो इस साल चेक हो गई। ये मोहन यादव की वजह से हुआ सर। हाँ, वो पीएचडी भी है, वे भी रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। i माइनस पाई बाई 2 log 2, वे सब चीज़ आ जाएगी धीरे धीरे ना। जैसे मान लो आप अभी कुछ जानते नहीं हो, आप गोल भर बना लिए कि हमको विकसित भारत देश बनाना है, तो सबसे सलाह ली जाती है। तमाम कहीं जाते हैं कि मोदी जी किसी से, बिजनेसमैन से, सबसे सलाह लेते हैं। तो सबसे सलाह लेते हैं तो सब आइन जाएगा कि अधिक से अधिक लोग मेहनत करेंगे तब विकसित भारत देश बनेगा। पंजीरी वाले जब मिलती रहेगी तो वैसे में विकसित भारत देश नहीं बनेगा। विदेशों में जाओ, किसी का बच्चा हुआ है 2 महीने का 3 महीने का, वो जाके यहाँ रख दे के काम करने चली जाएंगे लेडीजें, यहाँ 2 साल तक घर में बैठी रहती हैं। ठीक है, 2 साल तक हाँ, पूरी जिंदगी किया बैठ। ही नहीं जाता सर। हाँ, तो कहने का मतलब कि अधिक से जो विकसित भारत देश है तो वहाँ 10 लोग हैं तो 8 लोग कमाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ 1 लोग कमाने वाले 10 लोग खाने वाले हैं। ऐसे में विकसित भारत देश बनेगा। ठीक है, तो वे सब कुछ आ जाएगी, जितनी कामचोरी वाली चीज़ है वो सब बंद हो जाएगी धीरे धीरे, तब विकसित भारत देश बनेगा। ठीक है, वो अपने आप थोड़ी बन जाएगा कि वैसे वो अपना। अभी भी बहुत जगहों में इक्वालिटी है ही नहीं, तो होगा ही ना सर। हाँ, तो वो कहने का मतलब कि ये जो सब विषमताएं फैली हुई हैं, तो वो सब लोगों से सलाह लेने के बाद वो उसी प्रकार हो ही जाएगा, तभी बनेगा भी। यह नहीं है कि फोकट में कोई चीज़ मिलेगी। आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आ गया, देखो यहाँ लिख दोगे, ये तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं ही पढ़ता था 151 लड़के में 11 लोग पास थे बीएससी फर्स्ट ईयर में। तब उस समय से वो विलुप्त हो गया था। संजय गांधी में पता चला कि 100 लड़के 103 लड़के थे, 100 पास हैं। अभी तक ऐसे चलता था, तो काहे कोई पढ़े, कुछ भी लिख दे, क्वेश्चन कुछ भी आया है पेपर में तो जो तैयार करके उसी को लिख दो, तब भी नंबर पा जाओ। कॉपी बस fill करो। हाँ, कॉपी भारी होनी चाहिए, ऐसा था अभी तक। पास पड़ोस में कोई कॉलेज वाले हो तो उससे पूछना, ऐसे करते हैं सब, करते थे। देखो, तो ये क्वेश्चन एक साल ऐसे, अरे कई साल ऐसे पूछा गया है। प्रूफ दैट ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है 20 साल। 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2 इज इक्वल टू π/2 log 1/2। इतना प्रूफ करने के लिए आया। इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है। इसको लेके इसको लाओ तो रास्ते में सब मिलना चाहिए। ऐसे कई साल पूछा गया यही क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर प्रॉपर्टी की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो 7 नंबर प्रॉपर्टी एक तो देखो, फिर 7 नंबर पर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो। लिख चुके हैं ना? 7 नंबर प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, सुनो अब अच्छे से, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस के स्थान पे लिखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एस, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सर शाम वाली बैच में भी ये चल रहा है? हाँ, यही पढ़ाएंगे, यही आज पढ़ाएंगे। 6 नंबर प्रॉपर्टी शाम, सोच रहे थे शाम को आ जाते, है क्या खाने के इस समय नहीं, आज कहीं शाम को कहीं आ जाओगे, सुबह नहीं आओगे? नहीं आएंगे दोनों। तो एक ही टाइम में ऐसे, इस समय तो स्कूल की छुट्टी है तो उसी टाइम में आ जाया करो ना, सेम चीज़ पढ़ा देंगे। अब तो स्कूल जाते नहीं हैं। हाँ, तो समय को आ जाना। और ये भी गांव जा रहा है तो आप भर रहोगे तो काहे उसी टाइम में आ जाया करो, जब तक ये गांव जाएगा। 5 बजे। हाँ, जब स्कूल जाता तब ना थकी रहती है, तो छुट्टी है। हाँ स्कूल नहीं, मेन बात उस
कोचिंग रहती है ना सर, फिजिक्स वाली, इस हाँ। वजह से नहीं आ पाती। अब उससे छुट्टी होगी अभी? हाँ, छुट्टी। हाँ ठीक है, तो आप आ जाना ताकि हमको निपटे रहे सुबह टाइम को पढ़ाने के लिए। एक स्टूडेंट, अकेले स्टूडेंट क्यों पढ़ाएं? हाँ सर, ठीक है ना, तो जब तक छुट्टी है ये ऐसे नहीं आ रहा है, तुम नहीं आओगे? एक तबीयत खराब होते गांव हो जाएगा ठीक होने। हाँ सर, गाँव में रहने हैं। देखो ए के स्थान पे 0, बी के स्थान पे 0, एस के स्थान पे 1 और डी टी अपॉन डी एक्स, तो -1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्या है, इंटीग्रेशन में इतना टाइम लगता है और पूरे क्वेश्चन भी बताना रहता है, उनको पूरे बताना पड़ता है जो कमजोर टाइप के रहते हैं, तब पूरा बताने सब समझ में आ जाता है उनके भी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तब कुछ समय बाद लोग कहते हैं कि 7 अध्याय 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम छुट्टी नहीं करना चाहते। ठीक है, a प्लस बी माइनस एस इक्वल टू टी, तो ये होगा व्हेन, अब लिमिट चेंज करोगे, व्हेन s इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, तो t, तो a प्लस बी माइनस एस इज इक्वल टू टी न माने हैं, तो a प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू टी, ये इससे कट गया, तो t इज इक्वल टू बी, व्हेन s इज इक्वल टू बी। हम कमज़ोर होते तो क्या करते, हम कहीं ना जाते, चाहे घर में कुछ भी हो जाए। हाँ, पूरे घंटे बैठ के 18 घंटे, 1 घंटे में क्वेश्चनों तैयार करते थे, 1 दिन में 18 क्वेश्चन तैयार होते, तो 5 दिन में 18 पंचे 90 क्वेश्चन तैयार हो जाते, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब पता चला कि सब के जैसे करोगे भी अब कमज़ोर भी हो हैं, तो कैसे कमजोरी दूर होगी? एग्जाम आ जाएगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही प्राण खाने वाली। ठीक है, पीछे का तैयार भी नहीं है, आगे तो बढ़ ही जाएगा कोर्स रोज करो, तो पढ़ोगे कब? हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, उनको भी लगता है कुछ नहीं पढ़े हैं, जो एंजॉय करें उनका क्या हाल होगा। ये फिजिक्स जान लेने वाली सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री। 24 घंटे लगे रहोगे तब भी लगता कुछ नहीं बनता। ठीक है, और ना पढ़ने वालों की हालत क्या होगी? 24 घंटे, हम तो 11वीं 12वीं पढ़ते समय हमको लगता था कि मजदूर इससे अच्छा है, हैं? काय के 12 घंटे काम करके माटी खोद के तो चैन से सोए थे, तो हमको तो पूरा पढ़े भी हैं तब भी लगता है कभी कुछ नहीं बनता। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वे चैप्टर रिवीजन करना है, ये रिवीजन करना है, इतना टेंशन रहता था। हिंदी बची है, इंग्लिश बची है, 100 नंबर का, तो उसका भी पेपर होता है। तो राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो ए से बी है ना, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एस, तो एस इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या हो गई? देखो, जब एस बराबर ए तो टी बराबर बी है, तो यहाँ पे लिख दोगे अब बी, अब बी के करस्पॉन्डिंग ए आई एफ ए प्लस बी माइनस एस को क्या टी माने हैं, तो क्या लिख दो एफ टी, और डी एस के स्थान पे माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। ठीक है, अब देखो ये लिमिट को बी से आ गई ना, ये माइनस को हटाने के लिए क्या करें? माइनस को हटाने, एक्सचेंज कर दीजिए। हाँ, ए से बी, ए से बी, ए से बी एफ टी और डी टी। अब इसको वेरिएबल चेंज कर दीजिए, तो ए से बी एफ एक्स डी एस, तो अब लेफ्ट हैंड साइड आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है ना, इस पर आधारित एक क्वेश्चन जब हो गया कल बताएंगे। 6:20 हो गया।